काशी के पंडित जो थे उन्होंने सोचा कि अब के प्रयागराज के घाट पर मेला देखेंगे। सूर्य ग्रहण लगना था और उसका मेला था और बोले वहाँ देखेंगे। अब ये काशी के पंडितों को भांग पीने की बड़ी आदत है, नशे में रहते हैं, सत्संग करते हैं, प्रभु भजन करते हैं। अब बहुत से लोग इकट्ठे हो गए अपने सत्संगी और भांग वांग पी ली और कुछ भांग साथ ले ली और वो कुंडी और डंडा भी साथ ले लिया और चल पड़े। अब किश्ती में बैठ गए, अपने साजवाज भी साथ ले आए। भाई कीर्तन करना, सारी रात का सफर है तो कीर्तन करते हुए चलेंगे। अब वहाँ कोई भांग पी रखी और कोई घोटने लगे। अब वहाँ सत्संग भी शुरू हो गया और ड्यूटियाँ लगा दी। भाई इतने इतने टाइम तू चप्पू चलाएगा यानी किश्ती को, फिर दूसरा चलाएगा, फिर तीसरा चलाएगा, इस तरह ड्यूटियाँ लग गई। अब भांग घोटते रहे, पीते रहे, अपना सत्संग होता रहा, अपना चप्पू भी चलता रहा, किश्ती का सारी रात चलता रहा। जब सुबह 4 बजे तो बोले भाई देखो प्रयागराज का वो जो है प्रयागराज का घाट आ गया। एक ने देखा तो बोला ये तो अपना ही घाट नजर आता है, प्रयागराज का तो नहीं। बोला इसने, दूसरे बोले इसने ज्यादा नशा पी रखा है, बैठ जा करता तू। दूसरे को बोले तू देख भाई। दूसरे भी बड़ा गौर से देखा, कहता है ये तो अपने वाला ही घाट नजर आता है, ये प्रयागराज वाला तो नहीं। कहता है इसने भी नशा ज्यादा पी रखा है। तीसरे को बोला तू देख भाई। अब वो था ही अपने वाला घाट। इस तरह तीसरे चौथे ने देखा एक ने नशा कुछ कम पी रखा था। वो बोला भाई ये अपने वाला ही घाट है। कहते हैं अपने वाला कैसा हो सकता है, सारी रात तो किश्ती चलती रही, सारी रात चप्पू चलाए, तो अपने वाला घाट क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो बोला एक बोला अच्छा उसने नशा नहीं पी रखा था। वो उतरा तो देखा वो जो किल्ली के साथ वो डोरी होती है, एक किश्ती के साथ वो किल्ली के साथ बंधी होती है, तो जब किश्ती चलाते हैं तो वो डोरी खोल लेते हैं। वो डोरी तो किल्ली के साथ ही बंधी हुई थी, तो किश्ती कहाँ जानी थी भला? किश्ती तो वहां की वही खड़ी, क्योंकि पीछे से डोरी खोलते तो तभी तो किश्ती आगे चलती। अब नशे में घुट, वो तो किसी को याद नहीं रहा भी वो डोरी भी खोलनी है। इसी तरह हमारे लोगों का हाल है। हम लोगों को अहंकार का नशा हो रहा है। बड़े सत्संग भी करते हैं, बड़ा कीर्तन भी करते हैं, बड़ी भक्ति भी करते हैं और बड़े मंदिरों में भी जाते हैं, घर में भी बड़ा कुछ हो रहा था। नशा हो रहा है हमें, हम नशे में धुत हैं, अहंकार के नशे में। हमारे अंदर वही तृष्णा, वही कामना, वही बुरी आदतें, वही चुगली, वही निंदा, वही बुराई, देर रात वही चिंता, वही सोच। कोई हमारे अंदर रस नहीं है, हमारे अंदर आनंद नहीं है, हमारे अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। वही का वही है, जो पहले थे ना वही के वही हैं। बड़ा ढोलकी बजती है, बड़े चिमटे खड़कते हैं, बड़ा सत्संग होता है, बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन बात वही की वही। वही लोभ है, वही लालच है, वही चिंता, वही दुख, वही क्लेश। हर टाइम हमारा चलायमान रहता है मन, हर टाइम सोच में रहता है। किसी न किसी विषय को लेकर हम चिंता में ही रहते हैं। अब ये चिंता कैसे खत्म हो? हमारा अहंकार निकले तो तभी तो चिंता खत्म हो। हम अहंकार को, ये अहंकार को तो छोड़ते ही नहीं। ये अहंकार के कारण जन्म जन्मांतर से हम मरते जन्मते आ रहे हैं। युगों के युग बीत गए, हम जन्मते मरते आ रहे हैं, आगे जन्मते मरते ही चले जाएंगे। हम अपने जन्मते अब 2.25 हो गया सृष्टि की रचना को। ये सृष्टि जो है ऐसी ऐसी सृष्टि अनंत 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 की रचना की है उसने।
अब 2.25 अरब में ही लगा लो आप, बाकी सृष्टियों को तो छोड़ो। हम क्या क्या बने, हम देवी देवता भी बने, हम राजे महाराजे भी बने, हम अरबोपति खरबोपति भी बने, हम गरीब भी बने, हम पशु भी बने, हम पक्षी भी बने, हम जानवर भी बने, कीट पतंग भी बने, हम इंसान भी बने। ये जो इंसान का चोला मिला है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ चोला है, इससे ऊपर तो देवी देवताओं का भी नहीं है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। इस चोले में हमने कर्म करने हैं, ऐसे भी कर्म करने हैं कि देवी देवता बन जाए। क्योंकि जो देवी देवता भी बने हैं तो उन्होंने इंसान के चोले में रहकर वो पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म किए, तो उसको वो लोक मिला। और उससे भी बढ़िया बढ़िया लोग हैं, देवी देवता तो नीचे ही रह जाते, उससे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने भी इंसान के चोले में ये कर्म किए। जो राजे महाराजे बने वो भी इंसान के चोले में किया, जो गरीब हैं वो भी कर्म इंसान के चोले में किए, और जो पशु है, पक्षी है, जानवर है, इन्होंने भी इंसान के चोले में ही कर्म किया। जो भेड़ हैं, मच्छर हैं, जो वृक्ष बने हुए हैं, इन्होंने भी इंसान के चोले में कर्म किए। वो कर्मों का फल मिलता है। अब हम ऐसे होता है कि जिस तरह इंसान के चोले में बहुत बुरे कर्म कर लिए, वो भोगता 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 कई जन्मों के कर्म जमा रहते हैं हमारे अंदर, संचित कर्म। तो वो जो है कुछ कर्मों का फल मिल गया, चलो पशु बन के, पक्षी बन के, जानवर बन के, कई योनियों में वो भोगते भोगते फिर जो भगवान कृपा करता है, तेरे को अभी मैं इंसान का चोला देता हूँ तो तू अभी अपना उद्धार कर ले। तो ये जो हमें चोला मिला है ये उद्धार करने के लिए मिला है, ये तृष्णा वासना कामना में फंसने के लिए नहीं मिला है, इससे तो निकलने के लिए मिला है, प्रभु भक्ति करने के लिए मिला है, पुरुषार्थ करने के लिए मिला है, कल्याणकारी कर्म करने के लिए मिला है, चिंता से मुक्ति पाने के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है। ठीक है, तुम कहोगे पेट नहीं पालना, पेट तो पालना ही है, कर्म सभी ने करने हैं। अब तो पेट कीड़ी भी पालती है, अपने बच्चे भी पालती है, पक्षी भी पालते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, पशु भी अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, जानवर सभी अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चे पालते हैं। तो ये इंसान भी अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चे पालते हैं। अगर यही काम करना है तो फिर पशु पक्षी जानवर के उनके और इंसानों में क्या फर्क हुआ? फिर ये सर्वश्रेष्ठ चोला क्यों कराया गया? फिर ये भी पशु के बराबर ही हो गया, पेट ही पाला इसने भी, और उन्होंने अपना पेट को भूखा रहता है, कोई जानवर भूखे रहते हैं, पक्षी भूखे रहते हैं, पशु भूखे रहते हैं, वो भी अपना पेट पालते हैं, वो भी अपने बच्चे पालते हैं। अगर इंसान के चोले में यही इतना ही काम किया कि अपना पेट पाला और अपने बच्चे पाले, तो फिर ये सर्वश्रेष्ठ चोला कैसे हुआ? ये कर्मों का बीज बोता है। इंसान के चोले में हम कर्मों का बीज बोते हैं, उन कर्मों के मुताबिक भगवान जो है फल देता है। हर इंसान जो है कर्म करने में स्वतंत्र है, आजाद है, जैसे अच्छे से अच्छा कर्म कर ले और बुरे से बुरा कर्म कर ले, भगवान की तरफ से आजादी है जीवात्मा को, लेकिन कर्मों का फल भोगने में आजादी नहीं है। पहले तो अपनी करता है जो मन में आई हम करते हैं, लेकिन जब वो कर्मों का फल देता है फिर दुख मिलता है, फिर कहते हैं ये क्या हुआ, भगवान ने क्या न्याय किया, क्यों ऐसा किया? अब एक तो पैदा होते ही खरबोपति के घर पैदा होता है या राजे के घर पैदा होता है, पैदा होते ही उसके नौकर चाकर टहल सेवा, और एक पैदा होता ही उसकी माँ दिहाड़ी करती है और उसको डलों में फेंक देती है, वो बेचारा रोता है, चलाता है, वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करती है। भगवान के घर में सारी जीव आत्माएं बराबर हैं, सब उसके बच्चे हैं, तो ये फर्क क्यों रहा? फिर भगवान ने ये अन्याय क्यों किया? वो तो अन्याय नहीं करता, उसको तो ऐसे तराजू है, वो न्याय करता है, न्याय इंसाफ करता है। अब उसने तो कर्मों का फल दिया है, उसने कर्म ही ऐसे किए, को राजे कहां पैदा हुआ, और उसने कर्म ऐसे किए जो
जो है अपने दिहाड़ीदार के पैदा हुआ। एक राजा था, उसकी 2 लड़कियां थी। जो बड़ी लड़की थी आगे रोज राजा के पांव छूती सुबह उठ के, तो कहती महाराज आपके सहारे हम ऐश ले रहे हैं, आप हमारे बाप हैं, ये है। बहुत उसकी मान पढ़ाई करती। और छोटे वाली लड़की थी वो अपने पांव छूती और चली जाती, कोई बात नहीं करती। एक दिन राजा बोला, बेटी तेरी जो है बड़ी बहन जो है वो तो आगे पांव छूती है, तो बहुत कुछ कहती है कि आपके सहारे ही हम ऐश्वर्य कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप कभी कुछ नहीं बोलती। आती हो और तुम पांव छूट के चली जाती। पिताजी मैं अपना कर्म खाती हूं, मैं अपना कर्म लेके आई हूं, तेरा नहीं है कोई भी, तू मेरा दाता है। दाता तो मेरा वो मालिक है। मेरे कर्म थे जो मैं तेरे घर पैदा हुई, राजा के घर पैदा हुई, मेरे कर्म ऐसे थे। अगर मेरे कर्म ही बुरे होते हैं ना तो किसी भिखारी के घर पैदा हो जाती। मैंने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं कि मैं राजा के घर पैदा हुई, और जैसे बुरे कर्म किए होते तो तेरे घर में क्यों पैदा होती, मैं किसी भिखारी के यहाँ पैदा होती। तो मैं तो अपना कर्म खाती हूँ, मेरा भगवान है। अब राजा को इस बात का गुस्सा आया, कहता अच्छा ये बात है, अच्छा बेटी कोई बात नहीं, तेरे मैं कर्म भी देख लूंगा और तेरे भगवान को भी देख लूंगा। वजीरों को हुक्म दे दिया, कोई भिखारी लाओ ढूंढ के, उसके साथ इसकी शादी करूंगा, देखूंगा मैं इसके कर्म और इसके भगवान। आओ ढूंढने चले गए। एक राजा था कोई, उसका लड़का पागल हो गया था, और वो पागलपन में अपनी नगरी भूल गया, और उस नगरी में आकर वो भीख मांग के खाता था। और मंत्री जो है उनको मिल गया, उसको पकड़ के ले आए। उन्होंने आदमी भेजे, उस भिखारी को पकड़ के ले आए कि महाराज ये ले आए। उसके साथ उसको क्या किया, उसके साथ उसकी शादी कर दी, 1-2 नौकर दे दिए, थोड़ा सा धन दिया, जाओ बेटी जाओ, अब तेरे मैं भगवान को देखूंगा और तेरे कर्मों को देखूंगा जो तू कहती है मैं अपने कर्म लेके आई। अब वो लड़की जो है अपने पति को लेकर चल पड़ी, और नौकर भी, थोड़ा राशन पानी भी था। चलते चलते उसी लड़के की नगरी में जा पहुंचे। लड़के को भी नहीं पता था ये मेरे नगरी है, तो पागल था बेचारा, और लड़की को भी नहीं पता था। वहां एक तालाब था, तो तालाब में वहां विश्राम करने लगे। तो लड़की बोली नौकरों को आप खाना वाना बनाओ और मैं स्नान करके आती हूं। और लड़का सो गया। अब वो तालाब के जड़ में एक वृक्ष था, वहां एक बेल थी। तो जो लड़का सोया तो उसके अंदर सांप था, वो सांप उसके मुंह में ऐसे फिन खिलारी उसने बाहर। उधर से वो जो तालाब पर वृक्ष था, वहां जो बेल थी, वहां से भी सांप निकला, उसने भी ऐसे फिन खिलार ली। तो वो तालाब वाला सांप बोला, अरे छोड़ देना बेचारे राजकुमार को, क्यों गरीब को तूने काबू कर रखा है, इसको तेरे को शर्म नहीं आती। अब तो ये कन्या भी राजकुमारी भी आ गई है, तू अब ठीक हो जाएगा, तेरा क्या अर्ज है। तो बोला तू छोड़ देना ये, तू क्यों नहीं छोड़ता, तू ये जो राजा भोज के टाइम की तू 7 बादशाहियों का खजाना पर मालिक बने बैठा है, तो तू छोड़ दे। ये बात वो लड़की सुन रही थी, रानी दोनों की वार्ता पर खड़ी, वो डर गई, वहां खड़ी सुन रही थी। तो वो बोला मैं तो नहीं छोड़ता इसकी माया को। तो जो लड़के के मुंह में सांप था वो बोला, कोई सुनता गिनता हो ना तो गरम गरम पानी लेकर ना कुछ बाल्टियां डाले इस बिल में, तुम मर जाएगा तो फिर भी तो छोड़ेगा।
तो कहता कोई सुनता गिनता हो ना तो फलां फलां दवाई ला के ना उसका काढ़ा बना के इस लड़के को दे दी जाए, तू मर जाएगा और फिर निकलेगा तो फिर भी तो पीछा छोड़ेगा। अब लड़की को आ गई समझ, कहती ठीक है, भगवान जो है कर्म जो है इंसान के वो कोई ना कोई जरिया बनाते ही है ना। वो तो कर्म करके आई थी राजा के यहाँ, उसके कर्म कहाँ जाने हैं इंसान के, वो कर्म करके आई थी। वो तो उसने नौकरों को भेजा, जाओ ये दवाई ले आओ। ले आए, उसको अपना गर्म किया, काढ़ा बनाया जैसे जैसे उसने कहा था, लड़के को पिला दिया, सांप मर गया और लैट्रिन के रास्ते वो बाहर निकल गया। लड़का होश में आ गया, कहता ओ ये तो हमारी नगरी है। ठीक है, समझ आ गई। तो बोला आप, कहता जी मैं आपकी पत्नी, ऐसे ऐसे चाहती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, वह थोड़ी बहुत तो होश रहती है पागल को भी। कहती है अब गर्म पानी करके, यहाँ 7 बादशाहों का खजाना है, गर्म पानी करके तो इसमें बिल में डाला जाए। बोला ठीक है, वहां गर्म पानी करके वो बिल में डाला गया, वो सांप भी मर गया। अब नौकरों को भेजा, जाओ राजा को कहो कि आपका बहू और बेटा वहां फलां तालाब में बैठे हैं, आपकी इंतजार कर रहे हैं। अब नौकरों को जाकर कहा, नौकरों उन्होंने बोला भाई तू कौन हो? राजा ने पूछा, जी हम फलां राजा के हैं और उनकी लड़की है और आपके लड़के की बहू है, वो उनकी शादी हुई है, ऐसे ऐसे बात हुई। राजा बोला भी देखो, अच्छा, खुश हो गया राजा। कहाँ पागल लड़का था, घर खोया था, दिन रात चिंता थी, कहाँ बहू भी आ गई और राजा की लड़की। आया, दोनों ने पहुंच हुए, दोनों ने बोली पिताजी इस बिल में ऐसे ऐसे था, सारी बात उसने सुनाई और ये 7 बादशाहों का खजाना है। कहा ठीक है बेटी, अपना वो भी खुदवा लिया। अब यज्ञ किया तो लड़की ने अपने बाप के यहाँ रुक्का भेजा कि हमने जिस तरह हमने यज्ञ कोई घर में जिस तरह प्रोग्राम होते हैं यज्ञ किया कोई तो आपने आना है। वो भेज दिया एक आदमी, पढ़ के अपनी पत्नी को बोला, अब भूखी कंगाल और पागल की पत्नी और भिखारी की पत्नी मेरे को कहती है महाराज आप आना, और भिखारी की पत्नी, मैं राजा और भिखारन, उसको पता नहीं भिखारन तू कहां से खिलाएगी, मेरे पास मैं अकेले नहीं आना है, मेरे पास फौजे हैं, दूसरा तीसरा, राजा हूं मैं। तो उसकी पत्नी बोली महाराज क्या हुआ फिर, अगर है तो आपकी बेटी, अगर बेटी ने गलती की है तो आप इतना तो नहीं कठोर होना चाहिए। ठीक है वो भिखारन है, आपको याद किया है, आप है तो उसके पिता, तो उसके पास खर्चा नहीं था, अपना खर्चा ले जाओ, इसमें क्या बात है, बच्ची ने याद किया है, आपको जाना चाहिए। कहता ठीक है। अब वहां गए, आगे वहां बैंडों से उसका स्वागत हुआ, उस राजा था, फिर उतना खजाना मिल गया उसको, देख के वो हैरान हो गया। लड़की मिली, आओ पिताजी आओ अंदर आओ, ये मेरे ससुर हैं राजा साहब, पुराने राजा, ये है। राजा भी मिले, राधे राधे। बोला बेटी तूने मेरे दिमाग के पुर्जे खोल दिए, तुमने मेरा कुछ ताला लगा हुआ था बुद्धि में, वो खोल दिया, ये वाकई ठीक बात है। कर्मों की गति टारे नहीं टरे रहे, सुनो रे साधो, बेटी तेरा कर्म
मैं अहंकार में आ गया था, मेरे में भ्रम था कि मैं ही हूं सब कुछ। बेटी तू ठीक है, इसलिए कर्म नेक करो, अच्छे कर्म करो, फिर भक्ति करो, अपने अहंकार को त्यागो। अहंकार से सारे जो हैं बुरे कर्म अहंकार के कारण ही होते हैं। नफरत भी, ईर्ष्या भी, बुरे कर्म जितने भी हैं और जितने भी परेशानियां, जितने भी दुख हैं, जितने भी क्लेश हैं, ये अहंकार के कारण होते हैं। और जितना ये अहंकार एक पड़ता है बीच में, अहंकार हट जाए तो परमात्मा तो मिला ही मिला है। आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। चाहे कितने ही भजन कर लो, कितना ही सत्संग कर लो, कितना ही, अहंकार को बीच में निकालोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगी। फिर तुम्हारे जो है, तुम्हारे अंदर तृष्णा, वासना, कामना, ईर्षा, द्वेष, चुगली, निंदा, बुराई भरी पड़ी है। भक्ति में भी कहते मैं बड़ा भक्त, मैं बड़े भजन जानता हूं, मैं ये करता हूं, मैं बड़ा, हर एक चीज में ही अहंकार है। अहंकार को छोड़ दो, तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी, तुम्हें मालिक की प्राप्ति हो जाएगी। अब अहंकार कैसे छूटेगा? एक भेड़ बकरियां चराने वाला था, वो जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता। तो एक दफा एक बकरी रह गई गलती से, वो बकरी गलती से रह गई और वो चला गया घर। अब अंधेरा होने लगा, बकरी घबरा गई कि मैं अकेली रह गई, 100 जानवर है मेरे को खा जाएंगे। वो चलती चलती नदी के किनारे देखा एक शेर का पंजा था। बोली ये शेर का पंजे का सहारा लेके तू बैठ जा। अब एक चीता आया उसको खाने के लिए, तो बोली ये देखा ये किसका पंजा है? ये पंजा देखा तूने किसका है? ये मेरे को बिठा के गया है जिसका पंजा है। चीते ने देखा ये तो शेर का पंजा है, वो तो वापस। अब गिद्दड़ आया खाने के लिए, गिद्दड़ को बोली ये पंजा देखा है, ये किसका पंजा है? उसने देखा, कहते इस पंजा जिसका है ना वो मेरे को बिठा के गया है, उसी के सारे बैठी हूं मैं। वो पंजा देखा उसने, वो शेर का, वो भी इस तरह जानवर आएंगे उसको खाने के लिए। वो यही बात कहे कि ये पंजा देखा, वो पंजा देखे ये शेर का है, अब किसकी जरूरत? शेर राजा, सबसे ऊपर, सारे ही डरे उससे, सब वापस। और वो शेर ही आ गया जिसका पंजा था। शेर भी घुराने लगा, बोली ये पंजा देखा ये किसका है? ये इसके सहारे बैठी हूं। शेर ने सोचा ये बेचारी तो मेरे ही तो पंजा है और मेरे ही सहारे बैठी है ये। उसने कहा ठीक है, तेरे को कोई माई का लाल कुछ नहीं कह सकता। उसने हाथी बुलाया, हाथी को बोला ओए तेरी ये ड्यूटी है, इस बकरी को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल में हरी हरी पत्तियां खाए, ये नरम नरम, इसको चरा के लाया कर। वो हाथी आता, उसको पीठ पे बिठा लेता, बकरी अपना हरी हरी पत्तियां खाती, खूब ऐश लेती, कोमल कोमल पत्तियां खाती, बड़ी मौज से रहती, बहुत आनंद से रहती, अपने वहां आके बैठ जाती। तो भाई उस मालिक की शरणागति हो जाओ, उसके चरणों में पड़ जाओ कि प्रभु तू ही है सब कुछ। उसका सहारा लो, उसकी शरणागति हो जाओ। जब तुम उसकी शरणागति हो जाओगे, तुम्हारी सारी ठाठ हो जाएगी। तुम्हें कोई डर, कोई खौफ, कोई चिंता, कोई दुख, कोई कलेश कुछ नहीं रहेगा। खूब आनंद से रहोगे, कोई खाने पीने की तुम्हें चिंता नहीं, सब तरह का ऐश्वर्य हो जाएगा, सब तरह से मौज हो जाएगी।
खुशियां रहेगी, हंसोगे, खेलोगे, आनंद से रहोगे, जब तक जियोगे आनंद से रहोगे। तुम्हारा भजन भी फलेगा, तुम्हारा कीर्तन भी फलेगा। आप भजन करते हैं तो अंदर तो चिंता ही रहती है, दुख ही रहता है, कलेश ही रहता है, हर वक्त विचार चलते ही रहते हैं। इस भजन का क्या फायदा है? उसकी शरण में पड़ जाओ, प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी, मैं तो तेरी शरण में पढ़ूंगा, तू ही तो भजन करवाएगा, तू ही सिमरन करवाएगा प्रभु, मैं कुछ नहीं। उसकी शरण में जब भी विचार आए, जब भी कोई दुख आता है या सुख आता है, जैसा विचार आता है, प्रभु की शरण में पढ़ दो। तो ऐसे उसकी सच्ची लगन से, ये नहीं मुंह से तो कह दिया मैं तेरी शरण में पड़ा हूं, तब दिन रात चिंता में लगा हुआ, दिन रात विचार चल रहे हैं, सोच चल रही, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वह पता नहीं अनेकों प्रकार के विचार है इंसान के। बस उसकी शरण में पड़ दो, तू जान, तेरा काम जान, मैं भी तेरा, यानी मैं भी तेरी, ये परिवार भी तेरा, मेरा नहीं कुछ भी, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा, ये बेटे बेटियां भी तेरी, सब कुछ तेरा प्रभु। मैं तो तेरी चरणों में बैठी हूं, तू संभाल, मेरे वश का नहीं, तू जान, तेरा काम जाने। तो जब उस पर डोरी डालोगे, तुम्हारे अंदर बड़ा आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा, बड़ी शांति आएगी। फिर तुम प्रेम में, फिर तुम्हारा भजन अपने आप ही निकलेगा। जब तुम्हारे अंदर आनंद आएगा, शांति आएगी, तो प्रेम में अपने आप भजन निकलेगा, अपने आप भजन बनेंगे। फिर तुम स्वामी की लहर में ऐसी रंग जाओगे, ऐसी आत्मा रंग जाएगी जिस तरह मीरा रंगी गई थी। ऐसा आनंद में बैठे बैठा, और उसके प्रेम में, उसकी तड़प में, उसके मिलने में आंसू आएंगे। प्रभु कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? गीता में भगवान कृष्ण लिखते हैं, जो प्रेमी रोता है मैं उससे भी दुगना रोता हूं। और ये है बात सच। भगवान जो है वो भावना का भूखा है, वो प्रेम का भूखा है, प्रेम का भूखा है। अंतर से, हृदय से, सच्चा प्रेम से तुम जब उससे करो, उसकी शरणागति हो जाओगे, सच्चे प्रेम से तुम्हारा भाव जो है, तुम्हारी भावना बदल जाएगी। जब एक प्रभु प्रभु रह जाएगा, तो फिर तो क्या, ऐसे बस भजन गाओगे तो भजन के साथ ही आंसू भी आ जाए। प्रभु कब मिलोगे, प्रभु कब कृपा करोगे? तो वो जो अवस्था आती है, वो ये जबान नहीं बयान कर सकती उस अवस्था को, कितना का आनंद होता है उसमें, कितना आनंद है, ये बेचारी जबान क्या बयान करेगी, और ये मन के विचार क्या करेंगे उसकी व्याख्या। ओनली एक वो आता है, ओनली द वेरियंट्स नो वेयर द शूज पिंचत। ये सिर्फ वही जानता है जिसको वो चीज प्राप्ति होती है, जो आनंद में खोता है, उसका बयान नहीं कर सकता। वो इतनी मौज, इतना आनंद, इतनी खुशियां, सोचता हो इतना जीवन थे आज तक वैसे व्यर्थ ही गवा दिया। हे प्रभु तू मेरे से पहले क्यों ना कृपा कर दी है, ये कृपा पहले ही हो जाती मेरे पर, इतना जीवन तो मैंने वैसे ही खो दिया। तो उस चीज को मालिक के अर्पण हो जाओ, मालिक के संपन्न हो जाओ। हेरा फेरियां ना करो। अहंकार जो है हेरिया फेरियां करता है, ऊपर से और तो नीचे से और, ऊपर से भगत अंदर से ठगत। बड़े माला मूला पैर रखी है, बड़ी बड़ी जटें हैं, बड़ा साधु महात्मा ऐसे लगाई है, अंदर से ठग तो मुर्गी वो जिस तरह होता ना बगला भक्त, एक टांग में खड़ा रहता है,
बस मछली आई नहीं तो एकदम चटक। ये ऐसे ही भक्त हैं। और कोई भी किसी का कुछ नहीं लेता, जो करता है अपने लिए। अगर तुम हेरा फेरी करोगे तो अपने लिए, सच्ची आत्मा से करोगे तो वो भी अपने लिए। अगर तुम ऐसा वाह की भूख रखते हैं, कई लोग हमारी इज्जत करें, पैसा है, ये हो वह हो, ऐसी भावना से बड़े भक्त बन जाते हैं और अपना जन्म जन्म का ही नाश हो जाता है। अगर वो सच्ची लगन से मालिक की शरण में पड़ जाता है और यही करता है कि ठीक है, मैं तो जीवों का कल्याण करना है, सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना रखता है, तो उसकी आत्मा बड़ी प्रसन्न रहती है। वो यहाँ भी आनंद भोगता है, जन्म जन्म आनंद भोगता है, मालिक की प्राप्ति कर लेता है। अक्सर है तो अपना कर्म, मिलना तो कर्म ही है। तो धोखाधड़ी करोगे, हेरा फेरिया करोगे, झूठ बोलोगे और दूसरों को धोखा दोगे तो खाना उतना है जितना कर्म में लिखा है। ये भी बात है। एक पाकिस्तान में एक फकीर हुआ है, वो मुजरा करवा रहा था, कंजरियों का मुजरा करवा रहा था। मुसलमान फकीर था, वो बड़ा पहुंचा हुआ फकीर था। अब तो कंजरिया नहीं कहते, अब एक्ट्रेस कहते हैं। उस टाइम में चाहे कितनी को राग विद्या पढ़ी होती तो उसको कंजरी ही बोलते थे। आज तो जो गाने वाली हैं या नाचने वाली है, जो जिन्होंने राग विद्या पढ़ रखी है, कहते हो तो एक्ट्रेस कहलाती हैं। उस टाइम कंजरियां कहते थे। तो वो कंजरी जो थी वो भक्तनी भी थी और गायन विद्या में बहुत ज्यादा वो थी। तो वो ऐसे मुजरा नाच गाने कर रही थी, बहुत दुनिया बैठी थी। उसका नाम था काकू शाह फकीर। वो बड़ा खुश हुआ, कंजरी पर बड़ा खुश हुआ। बड़ी कंजरी को बुलाकर कहता है, मांगो, क्या मांगती हूं, क्या मांगती है। बड़ी सभा में मैं ऐलान करता हूं, मैं काकू शाह फकीर। बड़ी सभा में बहुत दुनिया बैठी थी। बड़ी सभा में मैं ऐलान करता हूं कि जो मांगेगी मैं वही दूंगा, मुंह से मांगो। वो भी भक्तनी थी, उसने 3 दफा कला लिया। बोले महाराज जो मांगूगी सो देगा। कहते हाँ दूंगा। फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा। काकू शाह के फकीर में मर के ये बात थी कि धन दौलत ही मांग लेगी, और क्या मांगेगी, दुनिया धन दौलत ही मांगती है। कह दूंगा जा तू जितना मांगते मिल जाएगा तेरे को। उसके मन में यही था। वो बोली अगर मेरे नसीब में, मेरे कर्म में 2 रोटी है ना, 2 फुलके है ना, उसके 4 कर दे। अगर मेरे नसीब में 4 फुलके लिखे तो उसके 2 कर दे। बोला ये नहीं मैं कर सकता, किसी का कर्म नहीं बदल सकता मैं, किसी का नसीब नहीं बदल सकता, किसी का कर्म नहीं। जो भगवान ने उसके नसीब में, उसके कर्म में 2 रोटी 2 फुलका लिखा है तो 2 का मैं 4 नहीं कर सकता। अगर 4 लिखा है तो उसके 2 नहीं करता। हाँ पैसा मांग ले तो करोड़ोपति, अरबोपति, खरबोपति, पैसा मांग। कोती ने ये कर, तू बड़ा देने वाला, ये कर। कहता ये नहीं कर सकता, ये मालिक के हाथ में। ये कर्मों की गति टारे नहीं टरे रे, सुनो रे साधो, ये कर्मों को मैं नहीं बदल सकता। फिर उसने कहा बड़ी सभा में, है लोगों बोलो काकू शाह का मुंह काला। लोगों बोलो काकू शाह का मुंह काला। लोगों बोलो काकू शाह का मुंह काला। इस कंजरी ने मेरे अहंकार को तोड़ दिया। मेरे अंदर अहंकार था, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, जो मर्जी दे सकता हूं, ये बहुत पहुंची हुई है, ये भगवान की भक्तनी है और मैं इसके सामने तुच्छ हूं, कुछ भी नहीं। मेरे अहंकार को उसने तोड़ कर रख दिया है। कर लो हेरा फेरियां, झूठ बोल के डाके मार के कर लो, कहते मिलना उतना ही है, मिलना खाने को उतना ही मिलना है।
मेरे को हो गई है शुगर, आप बताओ मेरे को क्या खिलाओगे। मेरे सेवक सोचते हैं हमारे गुरुजी ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले। अब चेले चपटे थोड़ी कसर छोड़ते हैं गुरु के लिए। गुरुजी को फल फ्रूट भी मना, गुरुजी को घी भी मना, गुरुजी को दूध भी मना, गुरुजी को चीनी भी मना। 2 फुलके खाएंगे गुरुजी। जो नसीब है ना, जो नसीब में लिखा है वही तो मिलेगा, फालतू कैसे मिलेगा। नसीब नहीं बदलते, इसलिए अपनी अंतरात्मा से शुद्ध रहो, पवित्र रहो, अपने मन के अंदर मैल ना आने दो, और पवित्र आत्मा से उस मालिक का सिमरन करो, भक्ति करो, वो फलेगा। हमारे आत्मा पवित्र नहीं होती। हम तो जो भक्ति करते हैं ना, हम मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, पता हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ लेने के लिए जाते हैं। हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, हे भगवान किसी का धन दौलत गरीब है मेरे को धन दे दे, मेरे को ये दे दे। कोई शायद ही कोई ऐसा होएगा जिसको प्रेम से जाता हो। सभी अपनी अपनी इच्छा लेके जाते हैं, चाहे वो गुरु के पास जाए, चाहे वो देवी देवताओं के पास जाए, चाहे वो हनुमान के पास जाए या किशन के या देवी। उन्होंने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जाना है, और फिर आंखें मूंद के ऐसे हाथ जोड़ के ऐसी पूजा करते हैं, ऐसा मत्था झुकाते हैं। कोई सोचे इस जैसा तो कोई भक्त नहीं है। तो भक्त के अंदर क्या है, भगत के अंदर क्या है, मेरा ये काम हो जाए। अब ये बताओ, स्वार्थ से कभी प्रेम होता है? जिसके अंदर स्वार्थ है वो स्वार्थ का भी कभी प्रेम होता है? स्वार्थ कब तक चलेगा? अगला आदमी सोच लेगा ये स्वार्थी है। ये तो अपने मतलब अपने घरेलू में देख लो, अपने रिश्तेदारों में देख लो, घर गृहस्थी में देख लो, जो आदमी स्वार्थी होता है पता चल जाता है ये स्वार्थी है। आप भी उससे नफरत करने लग जाते हैं। ये हेरा फेरी मास्टर है, जो बड़ा मीठा मीठा बोलता है ना, बड़ी चमची मारता है ना, ये स्वार्थ के लिए मार रहा है। वो समझ जाते हैं। आपने घर गृहस्थी में देख लो, तो फिर वो देवी देवते जिनके लिए तुम भगवान मानते हो वो नहीं समझते तुम्हारी चमची को। वो जो भगवान किशन है वो नहीं समझता, तो हनुमान नहीं समझता ये जो चमची बज रही है किस लिए बज रही है। निष्काम शुद्ध प्रेम करो, बीच में कोई स्वार्थ ना रखो। शुद्ध प्रेम के तुम्हारा अमर प्रेम हो जाएगा, वो तुम्हारा अमर प्रेम होगा। भगवान किशन का प्रेम करोगे ना तो भगवान किशन से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। जिसका भी प्रेम करोगे उसी से मिलन हो जाएगा। अंदर से ये मैल निकाल दो ना, ये बगला भक्ति छोड़ दो। ये जो हमारी बगला भक्ति अंदर से स्वार्थ में मछली एक दफा फंसे सही, एक दफा मछली फंस जाए सही, ये तो हमारी भक्ति है। हमेशा शुद्ध प्रेम से प्रभु भगवान किशन कह रहे उसके चरणों, प्रभु मेरे को तो तेरे अपने चरणों में रख, मेरे को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मेरे तो तेरे भूख, तेरे प्रेम की भूख है, बस ये करो। ले भगवान की बंसुरी ना सुनाई दे तो मैं जिम्मेवार हूं। भगवान का प्रेम में ना लठ बट हो जाए और तुम्हें किसी चीज की कमी भी रहने दे। अरे प्रेमी जो है अपनी प्रेमण को किसी चीज की कमी छोड़ता है? जहां सच्चा प्रेम हो वो किसी चीज की, वो अपने प्राण भी निकाल के दे देता है। जहां सच्चा प्रेम होता है ना वहां वो अपने प्राण भी निकाल के देता है। भगवान अपने प्राण भी निकाल के दे देंगे। तुम ये क्या चाहते हो? अभी करके तो देखो। सच्चा प्रेम करो, सच्ची भक्ति करो। ये वारी है ना, ये बगला भक्ति ठीक नहीं है। अंदर में और बाहर में अपना स्वार्थ लेके जाते हैं। हमारा तो मतलब ये है, हमारा ये काम हो जाए बस। नहीं, प्रेम में सब कुछ हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं जो मांगता है उसको मिल जाता है। भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं कि जो मांगता है उसको मिल जाता है, और जो नहीं मांगता उसको क्या मिलता है? उसको मैं मिलता हूं, उसको मैं मिलता हूं। एक राजा की 3 रानियां थी। एक राजा की 3 रानियां थी, तो सबसे बड़ी रानी को बोला मांग जो कुछ मांगती है। जी मेरे को सुंदर सुंदर महल चाहिए,
सोना चाहिए, चांदी चाहिए, घोड़े चाहिए, ये चाहिए, जो कुछ मांगना था मांग लिया, कह रहे ले। दूसरी रानी से पूछा तू क्या चाहती है, उसने भी बहुत कुछ बता दिया, और कह रहे तू भी ले। सबसे छोटी रानी थी, उससे पूछा तू क्या चाहती है, और तो चरणों में पड़ गई, प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो अपने चरणों में रखो, मेरे तो तेरा प्रेम चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये तो सोचो, जो बड़ी रानी ने जो कुछ मांगा, सारा तो मांग नहीं सकता आदमी, कितना ही विचार कर ले, दुनियादारी में क्या कुछ नहीं चाहिए, रह ही जाती है। फिर जो कुछ मांगा उससे कमी आएगी, आगे आगे कम ही होता चला जाएगा। दूसरी ने भी जो मांगा उसमें कमी आती जाएगी। तो जिसने राजा ही मांग लिया उसमें सब चीज आ गई, उसमें कुछ बाकी रहा ही नहीं, और उसको कभी कमी भी नहीं आनी। तो तुम प्रेम करो, सच्चा प्रेम करो भगवान जी से, उसकी शरणों में पड़ जाओ, सच्चा प्रेम करो। तो जब वही मांग लिया, वही तुम्हारा हो गया, तो शहनशाह की पत्नी, तुम शहनशाह के बेटे हो गए, शहनशाह की पत्नी होगी, तो बताओ कभी शहनशाह की पत्नी को कभी कोई कमी आई है? शहनशाह के बेटे को कभी कमी आई है? ये क्या है, हमारी सोच ही तो है। ये अहंकार के कारण हमें ये समझ नहीं आ रही। अहंकार जो है हमें छोटी छोटी पदार्थों में फंसा के रख दिया है, छोटी छोटी बातों में उलझा के रख दिया है। तो इसलिए ये अहंकार को छोड़ो, मालिक की शरण में पड़ जाओ। उसके जब हो जाओगे, तुम्हें किसी चीज का दुख क्लेश कोई कमी नहीं आई किसी तरह की। लेकिन अहंकार कोई नहीं मारने देता, तो उसकी शरण में पड़ो, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, अपना मुझे तो प्रेम चाहिए, अपनी शरणों में रखो। तो ये भक्ति है, ये असल भक्ति है। ऐसे भक्ति करो तो ऐसे तो फलेगी। बाकी बगला भक्ति करनी है तो इच्छा है भाई। असल रास्ता तो यही है भक्ति का। इसी से शांति मिलेगी, इसी से आनंद मिलेगा, इसी से प्रेम मिलेगा। प्रेम अथाह है, हर एक चीज का हद है, प्रेम की कोई हद नहीं है। प्रेम तो फैलता ही चला जाता है, अनंत है प्रेम रस, अनंत। इसी की प्राप्ति के लिए अगर तुम चाहते हो, दुनिया में चाहते क्या हो? कुछ भी दुनिया की चीज चाहते हो तो क्यों चाहते हो, किस लिए चाहते हो? आनंद के लिए चाहते हो, खुशियों के लिए चाहते हो, या दुख के लिए चाहते हो? तो खुशियां तो इसी में मिलेगी जहां प्रेम होगा, आनंद इसी में मिलेगा, इसी मार्ग में, दूसरे में तो मिल ही नहीं सकता, किसी हालत में नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमेशा ही मालिक के शरण में रहो, सभी से प्रेम करो, किसी से नफरत ना करो, किसी से वैर ना रखो, किसी से द्वेष ना रखो, किसी की चुगली ना करो, किसी की निंदा ना करो, किसी की बुराई ना करो, सब में उस मालिक को ही देखो। अब जब भगवान कृष्ण गीता में लिखता है कि सारे लोकल कांत के ब्रह्मांडों में मैं ही हूं, लोकल कांतर के पिंडों में मैं ही हूं, पिंड ये शरीरों को बोलते हैं, और लोकल कांतर के जीवात्माओं में मैं ही हूं, गीता में ऐसा आता है। तो जब तुम उसकी हो गए, हम उसके ही हो गए, उसकी पत्नी हो गए, उसके प्रेमी हो गए, तो फिर सब में तो वही है। ये तुम सब बैठे हो तो सब में वो बैठा है। तो तुमसे नफरत की तो फिर उससे प्रेम कैसे हो गया, जब सब में वो बैठा है? सब में मैं ही हूं, तुम्हारी मैं चुगली करूं, तुम्हारी मैं निंदा करूं, तुम्हारी मैं बुराई करूं, तुम्हारे से मैं नफरत करूं, तुम्हारे से मैं वैर करूं, विरोध करूं, तो क्या का भक्त हुआ? उससे प्रेम फिर हो रह नहीं सकता, जब वो तो सभी का है, वो निर्वैर है, उसका किसी से वैर नहीं, और सभी से प्रेम करता है। तो तुम सब में तो वही है। तो जो सज्जन का दोस्त, जो सज्जन का मित्र वो अपना मित्र,
जो सज्जन का दुश्मन वो अपना दुश्मन। तो भगवान कृष्ण जो है वो हमारा सज्जन है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा सज्जन है। तो फिर जो उसका मित्र होगा वो हमारा मित्र होगा। तो ये सारे ही उसके मित्र हैं, सब जीव उसके मित्र हैं। तो फिर हमारे भी मित्र होने चाहिए। जब उसका मित्र सज्जन का, वो हमारा सज्जन है, वो हमारा भगवान है। तो वो जो मित्र वो हमारा मित्र है। तो जितने भी जीव हैं उसके मित्र है, वो हमारे मित्र है। तो इसलिए सभी से प्रेम करो, किसी की बुराई को ना देखो, अपनी बुराई को देख लो, अपने अंदर जात मार लो। जब तुम अपनी बुराई को देख लोगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगी। हमारी आदत है, वैसे हम भी क्या करें, मजबूर है, हमारी ये आदत है। हमने तो अपनी तरफ तो देखना, दूसरों की बुराई निकालनी है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। हम भी आदत से मजबूर है, क्या करें। हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। यही हमारा, दूसरों की बुराइयों को देखना बंद कर दो, अपने अंदर बुराइयों को देखो तो पता लगेगा अनंत बुराइयां हैं हमारे अंदर। अब जो चीज है, कोई चीज हमारे अंदर होगी तो उसी से तुम देखोगे। जब तुम अपने अंदर देखने शुरू हो जाओगे तो सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे अंदर बुराई नहीं रहेगी। तो फिर दूसरों के अंदर बुराई तुम्हें नजर आ ही नहीं सकती। ऐनक लाल लगाई है तो लाल ही नजर आने हैं, ऐनक हरी लगाई है तो हरे नजर आना है। जैसी ऐनक है वैसी तो नजर आना है। हमारे अंदर में बुराइयां पड़ी हैं तो हमें बुरे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर में बुराई पड़ी है। बुराई से बुराई देखी जाती है। तो जब हमारा अंदर साफ हो गया, बुराई नहीं रही, तो दूसरा चाहे बुरा भी हो चाहे कैसा भी हो हम देख नहीं सकते। हमें तो सारे ही अच्छे नजर आएंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। तो इसलिए दूसरों का कसूर निकालना बंद करो, अपना कसूर निकालो, अपनी बुराई निकालो, फिर तुम्हें शांति मिलेगी। फिर तुम्हारा अंदर जब साफ होगा फिर तुम्हारा प्रेम होगा भगवान जी से। उससे पहले प्रेम नहीं हो सकता। क्यों? इन बुराइयों को निकालोगे, खाली हो जाएगा इन बुराइयों से, फिर तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा होगा, फिर भगवान जी से प्रेम करोगे, फिर जो रस मिलेगा फिर सोचोगे ओहो इतना जीवन तो वैसे ही गुआ दिया। इसलिए भक्ति करो, कल्याणकारी कर्म करो, शुभ कर्म करो और घर में प्रेम से रहो। प्रभु के भक्त होकर घर में लड़ाई झगड़ा करना, ऊंच नीच की बातें करना, ये ठीक नहीं है। भगत की निशानी है पहले घर से ही शुरू करो, घर से प्रेम करना शुरू करो। घर में कह देते हैं हम नहीं उसका कसूर था, मेरा कसूर थोड़ा ही था, वो कहेगा उसका कसूर है। तो उसका करने की बजाय ना पहला घर से ही शुरू कर लो। अपना ही प्रेम कहा मेरा ही कसूर है, मेरा ही कसूर है। एक कहानी आती है, कथा आती है। एक औरत थी, वो बहुत ही लड़ाकू थी, बहुत ज्यादा झगड़ालू, सब मोहल्ले वाले जानते थे उसको, सब रिश्तेदार भी जानते थे। उसके लड़के की शादी हो गई, बहू आ गई, बहू आ गई। वो उसकी आदत थी लड़ाई झगड़ा करना, बहू के साथ इतना ही बुरा सलूक करते, खाने तक नहीं देती। उसके माँ बाप को भी गाली, उसको भी गाली, बहुत ही क्लेश करती। बहू का काम था कोई बात नहीं, चलो ओ प्रभु सिमरन करती, कहती कोई बात नहीं, बड़ी है, इसकी आदत है, कोई बात नहीं। अपने घर का वो काम काज करती रहती, सब कुछ अपने चलता रहता सिलसिला। अड़ोसनों पड़ोसनों की आदत होती है कि अब तमाशा देखें,
तो वो कहते वो नहीं सुनती और अपना काम में मस्त रहती। एक दफा उसने बहू को पीट दिया तो अड़ोसण पड़ोसण इकट्ठी हो गई। तो वो बोली देखो आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बहू को बोली देखो तेरी सास ने पीट दिया ऐसी कर। और बोली मेरी सास बड़ी अच्छी है, हम तो अभी बच्चे हैं ना, मेरी सास बड़ी है, ये समझदार है, कोई मेरा भी तो कसूर होगा ना इसलिए पीटा है, इसका कोई कसूर नहीं है। और तुम जो आई हो इतनी दूर से चल के, तुम्हारा क्या मतलब है, हमारा अपना घर का मामला है, ये मेरी सासू मैं इसकी बहू, तुम कौन होती है बीच में आके बात करने वाली। आज के बाद हमारे घर में नहीं आना है। मेरी सासू है, ये मेरी माँ है। मेरी माँ भी तो कभी मेरे को पीट लिया करती थी, हम बच्चे हैं, गलती तो हो ही जाती है, हो सकता है कि मेरी गलती हो। क्या मेरी माँ ने मेरे को धमका लेती थी, क्या मेरी माँ ने कभी थप्पड़ थप्पड़ मार लेती थी। तो अब मेरी माँ ये है। वह इतनी बात हुई, सासू बोली, बात वो चली गई। सासू बोली बेटी ले, पाँव हाथ लगाने देना ना, मेरी माँ है तो। सासू बोली आज के बाद बहू मैंने देख लिया, कभी जिंदगी में मैं नहीं कहूँगा। मैं उधर बैठी, 2 टाइम मेरे को रोटी चाहिए बेटी, तू जैसे तेरा घर है तू संभाल, जो मर्जी कर, पैसा टका ले, ये ले चाबियां और सारा कुछ संभाल ले अपना घर को। बेटी मैं तो अब प्रभु सिमरन करूंगी और मैं जो है मैं आज के बाद कुछ नहीं कहती। अब वो कितनी कठोर औरत और मोम बन गई। तो इसलिए हम दूसरों का ही दोष निकालते हैं, अपना दोष निकालो, अपने को उधारो तो दूसरा चाहे कितना ही कठोर हो वो भी मोम बन जाएगा। लेकिन हम अपने आप को तो अच्छा ही मानते हैं, दूसरों को, इसलिए हमेशा अपने कसूर निकाल लो, दूसरे को दोष देना बंद करो। जो अपनी बुराइयां जैसे जैसे निकलती चली जाएंगी, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, भगवान का प्रेम, भगवान तुम्हारे अंदर आके बैठना शुरू कर देंगे। और ये पक्की बात है, जमा के देख लेना, भगवान का प्रेम, भगवान का आनंद तुम्हारे अंदर ही अंदर, शांति अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। मालक का भजन भी होना शुरू हो जाएगा, सिमरन भी हो जाएगा, आलतू फालतू विचार भी चले जाएंगे, चिंता भी चली जाएगी, दुख भी चला जाएगा, क्लेश भी चला जाएगा। इसलिए मालक की शरणों में पड़ जाओ भाई। एक ही तरीका है शरणागति, सच्ची लगन से, हे प्रभु मेरे को तो तेरा प्रेम चाहिए, अपने चरणों में रख, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब भी विचार आए तभी उसके चरणों में, प्रभु मैं तो तेरे प्रेम की भूखी हूं, जन्म जन्म हो गया, जन्मते मरते, प्रभु कब दर्शन दोगे। इतने युगों के युग तो बीत गए मेरे बालक, हे स्वामी युगों के युग बीत गए, कब दर्शन दोगे। ऐसा तुम्हारे अंदर प्रेम आना चाहिए। ऐसा कहते कहते आंखों में आंसू बह जाने चाहिए, भाव में बह जाना कि प्रभु कब कृपा करोगे। मैं तो तेरे प्रेम की भूखी हूं, तेरे चरणों की भूखी हूं प्रभु, मैं तो तेरी सेवक हूं, मेरे को तो तेरी सेवा चाहिए, मेरे को कुछ नहीं दुनिया का चाहिए। ऐसा कहते कहते ऐसे भाव में बह जाना चाहिए, ऐसा प्रेम उमटे कि आंखों में आंसू आ जाए। और प्रभु जो है अवश्य मिलेगा, कृपा करेगा। तो इसलिए जो है इंसान का अहंकार जो है ऐसा करने नहीं देता। अहंकार जो है, अहंकार ही सारी जड़ है, मूल जड़ है। तो इसलिए अहंकार के लिए उसकी शरणागति है, शरणागति हो जाए और कुछ नहीं।
अच्छा।